Dear students, Assalamu alaikum. Myself is Maruf Ahmed, teacher HS Sticker. The poem Cuckoo for class ninth. We have discussed it. Now, today's we will solve the problems. There are some problem for you questions in the poem. Question number first is this: how does the cuckoo voice charm the poet? कुकू की जो आवाज़ थी वो पोएट के दिल को कैसे लुभाती थी, कैसे उसको दिल को चार्म करती थी। तो इसका आंसर है कि इट फिल्स द पोएट हार्ट विद जॉय, क्योंकि कुकू की आवाज़, मीठी मीठी आवाज़ कुकू की, कोयल की, उसके दिल को लुभाती थी, उसके दिल के अंदर मुआ कर लेती थी। तो इसलिए पोएट जब कुकू की आवाज़ सुनता था तो उसका दिल जो खुशी से भर जाता है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डज द पोएट कॉल द कुकू ए वेंडरिंग वॉइस एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग? दूसरे क्वेश्चन में है कि पोएट कॉल द कुकू यानी पुकारता है, कॉल मीन पुकारना, कुकू को जो पोएट है वो वेंडरिंग वॉइस क्यों कहता है? वेंडरिंग वॉइस का मतलब होता है कि कुकू की आवाज़ कभी मध्यम पड़ती थी, कभी ऊंची आवाज़, कभी दूर से सुनाई देती थी, कभी बहुत नज़दीक से। तो वेंडरिंग का मतलब होता है घूमना, एमलेसली घूमना, गैर किसी मकसद के। तो कुकू की आवाज़ जो थी वो कभी मध्यम, उसको मध्यम सुनाई देती थी, कभी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी। तो इसलिए इसको कभी एक पहाड़ से टकराती थी तो दूसरे पहाड़ से जब टकराती थी तो उसकी आवाज़ वापस इको होके आती थी, तो उसको ये कुकू की आवाज़ जो है सुनाई देती थी इको करके। तो इसलिए इसको एक भटकती हुई आवाज़ पुकारता था परिंदे को, इसी कुकू को। एंड सेकंड पार्ट इसका है कि एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, इसको डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहता था, क्योंकि ये जो परिंदा था, परिंदा कुकू है, ये कुकू मौसम बहार में ही आता था। तो ये मौसम बहार की एक प्यारी चिड़िया थी, उसके लिए इसको डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग कहता था। क्योंकि जब ये पोएम कंपोज हुई तो उस वक्त इंग्लैंड का जो मौसम था, मौसम बहार था। सर्दियों में परिंदे दूर दराज इलाकों में चले जाते थे, तो जब ये परिंदे वापस आते हैं मौसम बहार में तो उस वक्त ये पोएम लिखी गई। तो इसलिए इसको पोएट जो है डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, थर्ड, विच childhood experiences does the poet describe in stanza 5 और 6? जो स्टेंजा 5 और 6 है उसमें वो चाइल्डहुड के जो उसको का जो तजर्बा है उसको वो दोहराता है, उसके बारे में क्या वो वजाहत करता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। On hearing the sweet voice of the cuckoo, the poet would start looking for it very everywhere. He would look for it in the bushes, in the trees, and in the skies. He would look for it in the woods and on the green. He was never able to find it, always remained invisible and mysterious things. ये जो परिंदा है इसकी आवाज़, मीठी मीठी आवाज़ कुकू की, पोएट जो है वो हर जगह पे सुनता था,
कभी मध्यम आवाज़ में, कभी ऊंची आवाज़ में। तो इसको वो कहीं झाड़ियों में खोजा करता था, कभी इसको ट्रीज़ में, कभी जंगलों में, कहीं आसमान में खोजता था, इसकी खोज लगाता था, ये परिंदा कहाँ बोल रहा है। लेकिन वो परिंदे को पा नहीं सकता था, क्योंकि आवाज़ सुनाई देती थी, उस आवाज़ के पीछे वो चलता था, लेकिन परिंदे को वो इस काबिल नहीं होता था कि वो उसको पा ले। तो वो ग्रास में, जंगलों में, ग्रीन ग्रास में इसको ढूंढता था, लेकिन कहीं इस एबल नहीं सके होता था कि इज एबल टू फाइंड इट, कि इसको वो पा ले। तो ये इट ऑलवेज रिमेन्स एन इनविजिबल, जो चीज़ हमें दिखाई ना दे उसको इनविजिबल कहते हैं। तो ये हमेशा उसके लिए एक इनविजिबल चीज़ रही, एक राज उसके लिए, मिस्टीरियस थिंग्स रही, मामा रहा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द वाई डज द गोल्डन टाइम रेफर, व्हाट डज द गोल्डन टाइम रेफर टू। ये जो गोल्डन टाइम है किसका हवाला देता है? तो गोल्डन टाइम जो है, इट वाज द टाइम ऑफ द पोइट्स बॉयहुड व्हेन ही वाज स्कूल बॉय। जब वो ये पोइट है, पोइट था, अभी स्कूल बॉय था, स्कूल का बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, तो उस वक्त वो बहुत ही जवान था। तो उस एज को गोल्डन एज, उसका नाम पोइट उस एज को गोल्डन एज का हवाला देता है कि जो वो उम्र थी वो एक सुनहरी मौका था, गोल्डन एज थी, क्योंकि वो वापस आने वाली नहीं होती है, जो जवानी चली जाती है फिर वापस नहीं आती, तो जो सुनहरी मौका था उसके लिए उसको रेफ़र करता है। ये जो रेफ़र किया वो, व्हाट डज द पोएट, व्हाट डज द गोल्डन टाइम रेफर, किसका हवाला दिया जाता है इसका? ये पोएट का स्कूल बॉय। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज पर्सनिफाइड इन द पोएम, क्या चीज़ ये जो है पर्सनिफाइड है पोएम में? द स्वीट वॉइस ऑफ द कुकू हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम। जो स्वीट वॉइस जो है उसकी मीठी मीठी आवाज़, परिंदे की मीठे गाने, उसके जो सॉन्ग्स हैं, ये पोएम में पर्सनिफाइड हैं, ये इसका किरदार अदा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन 5 हैं आज के, इनकी आपको समझ आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन भी की है। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।